उत्तराखंड के रुड़की में डीएवी कॉलेज के बाहर धमाका, एक बच्चे की मौत। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताया हादसे पर दुख। असम को दहलाने की साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने भारी मात्रा में किए हथियार बरामद, 2 संदिग्ध हिरासत में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव राय। 1 और 6 दिसंबर आ गया, वो तारीख जो इस मुल्क को हर साल ले जाती है इतिहास के जरिए शर्मिंदगी के पाताल में, और हर बरस उस पाताल से निकल आते हैं सियासी सूरमा। संप्रदाय के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अयोध्या का नाम लेकर, मंदिर मस्जिद विवाद को हवा देकर। लेकिन अयोध्या क्या सोचती है, क्या चाहती है अयोध्या? क्या सवाल है अयोध्या के? कौन देगा अयोध्या के सवालों का जवाब, और कब तक अनुत्तरित रहेंगे अयोध्या के यक्ष प्रश्न? ये कोई नहीं बताता, न सियासत, न सल्तनत, और ना ही अदालत। को जेल में बंद करके राजनीति करोगे? आपस में दोनों भाई, दोनों कौम मिलकर रहें। आप लोगों को राम मंदिर के लिए भेजा गया है, आप राम मंदिर का निर्माण करिए। ये कहती है अयोध्या। मंदिर मस्जिद विवाद पर सियासत से थक गई है अयोध्या। किसी को पता नहीं कि आखिर ये मसला कब सुलझेगा, लेकिन राम के नाम पर राजनीति की इस कहानी में हाशिम अंसारी के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। 93 साल के अंसारी भी इस मुकदमे के एक मुद्दई हैं, पर अब वो मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी राय में सियासत ने सिर्फ संप्रदायों को बांटा है और कुछ नहीं। आज हमको आजम का मतलब है कि मुकदमा कहाँ, किस अदालत में है, कब तारीख है, यह भाजपा वाले बताता हूँ। सिर्फ यही है कि रामलला को जेल में बंद करके राजनीति करोगे। कुछ ऐसा ही ऐतराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से है। विष्णु परिषद के लोगों ने ही इसे बाधा डाला। चाहे बिना कटियार हो या अशोक सिंघल हो, जनता जो इनको देखती जानती धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं। जब इस साल दिल्ली में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनी, तो एक तबका बोला कि अब मंदिर बहुत जल्द बन जाएगा। दूसरा तबका दलील देता है कि 5 साल की सरकार है तो जल्दबाजी ना की जाए। लेकिन राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मोदी को किसी तरह की राहत नहीं देना चाहते। तो धर्माचार्य और हम लोग जितने हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, सभी लोग उनसे आग्रह करेंगे कि अब आप आए हैं तो देवी भव्य राम मंदिर का निर्माण करिए। 5 साल समय देंगे इसका मतलब? नहीं, 5 साल भाई, फिर वही बात, 5 साल का क्यों देंगे? आते अभी तो इधर उधर कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी बस शीघ्र ही फिर हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोगों को राम मंदिर के लिए भेजा गया है, आप राम मंदिर का निर्माण करिए। मंदिर चाहने वालों की निगाहें सरकार पर इसलिए भी टिकी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के हर नेता की जुबान पर बराबर बना रहा था। राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या में विवादित जमीन आखिर किसकी है? 450 साल तक चले इस विवाद पर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का। अदालत ने तय किया कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति स्थापित है, उसे रामलला विराजमान को दे दी जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दी जाए। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए रखा गया। लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ, लिहाजा अपीलें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
तब से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां सुनवाई भी अब तक शुरू नहीं हुई है। अयोध्या बरसों बरस से इस मसले से निपटारे के इंतजार में है, लेकिन अयोध्या की फिक्र कोई कर नहीं रहा, क्योंकि अयोध्या को छोड़ फर्क किसी को पड़ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जी हां, सवाल यही अपने आप में बड़ा है कि अयोध्या सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, लेकिन इन सबसे पहले हर कोई इंसान है। ये समझना बेहद जरूरी है और इसी बात को लेकर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जफरयाब जिलानी साहब हैं, कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, और योगेश मिश्रा जी हैं, एडिटर उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ। सबसे पहले जफरयाब साहब, आप ही के पास आता हूं। एक लंबा वक्त बीत गया, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। अदालतों में मामले गए, वहां से भी उनका निपटारा करने की कोशिश की गई, लेकिन एक आम सहमति न बन पाने की वजह से ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। आखिर चूक कहां हो रही है? कहीं चूक नहीं हो रही है। ऐसे मसलों पर आम सहमति बनना अवामी तौर पर तकरीबन नामुमकिन होता है और बहुत हद तक मामला निपट गया। सारी एविडेंसेस होने के बाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, जो जजमेंट बहरहाल सबके लिए अभी एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए लोगों ने अपील कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला सिर्फ बहस का है। सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पहुंच चुका है, यानी 30 अप्रैल और 1 मई को रिकॉर्ड पहुंच गया। वहां से अब सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो उसमें पहले ऑर्डर ये होगा कि इसका तर्जुमा, ट्रांसलेशन किस तरह कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसलेशन के होने के बाद तब इस पे बहस होगी, और बहस पे मैं नहीं समझता कि 1 साल से ज्यादा की मुद्दत लगेगी। मैंने आज भी जितने भी बीजेपी के लोग अपने टीवी के डिस्कशन में आए, मैंने उनसे यही कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कोशिश करिए कि वो एक एप्लीकेशन मूव कर दे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस मसले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट कर सके। और ये बात पहले हो चुकी है 2002 में, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, उन्होंने ये एप्लीकेशन यहाँ हाई कोर्ट में मूव करवाई थी और उनकी एप्लीकेशन को हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था। उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि इस मुकदमे की सुनवाई डे टू डे होगी। चुनांचे ये एविडेंस जो बहुत सालों से चल रही थी वो बहुत जल्द पूरी हो गई, और उसके बाद मुकदमे की सुनवाई, बहस हुई और बहस के बाद फैसला हो गया। लिहाजा अब ये काफी हद तक आखिरी फैसले के करीब आ गया है मामला। थोड़ी सी बस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में इंटरेस्ट ले ले और एप्लीकेशन मूव कर दे अपनी तरफ से, तो मैं समझता हूं कि इसमें जितनी स्टेजेस हैं वो बहुत जल्द एक्सपीडाइट हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट इसकी कार्रवाई को एक्सपीडाइट करने में मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट लेगा और जल्द फैसला करने की भी। चलिए ठीक है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोशिशें की जा रही हैं बड़े गंभीर स्तर पर। योगेश जी, ये 6 तारीख जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बार बार जब ये तारीख आती है तो इस बात को समझने की कोशिश की जाती है, बार बार ये मुद्दा उठता है, चर्चा होती है, एक बार फिर से हो रही है। लेकिन इतने सालों में अदालतों तक ये मामले पहुंचे, लेकिन इनका निपटारा हो नहीं पा रहा। कहां पेंच है? राजू, देखिए, इस मामले को लेकर के सबकी नीयत खराब है। अदालत की नीयत अच्छी नहीं है, सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, दोनों पक्षों की नीयत अच्छी नहीं है। अगर किसी एक पक्ष की भी नीयत अच्छी होती तो शायद ये मामला निपट गया होता। एक पक्ष, मैं कह रहा हूं, एक पक्ष इसलिए कह रहा हूं, जब एक पक्ष की नीयत अच्छी होती तो दूसरे पक्ष को वहां आना होता, दूसरा पक्ष उस बिंदु पर आता। आप देखिए, जिस हाई कोर्ट ने फैसला दिया उत्तर प्रदेश में, उसने कोई फैसला नहीं दिया, उसने बंटवारा किया। फैसला ये होता कि है या नहीं है। बंटवारे के लिए पिटीशन नहीं थी, पिटीशन में एक कहना था कि ये है और ये नहीं है। जिलानी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिलानी साहब जैसे संजीदा लोगों को अभी भी उम्मीद दिख रही है। उम्मीद होनी भी चाहिए, पर वो जो 1 साल की उम्मीद देख रहे हैं वो बहुत मुझे खुश कर रही है। मुझे खुश होने के लिए एक बहाना दे रही है। पर मुझे लगता नहीं कि 1 साल कोई ऐसा समय होगा जिसमें अयोध्या के अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं फिर दोहराता हूं कि किसी एक पक्ष की भी नीयत अच्छी नहीं है। जब नीयत अच्छी नहीं है तो नीतियां अच्छी नहीं बन रही हैं, भरोसा नहीं हो रहा है। अगर नीयत अच्छी होती तो आप शुरू से देखिए ना,
जब से ये ताला खुला तो जो पार्टी थी उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, फिर जिसने शिलान्यास की, जिसने ये रखा 92 में, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, फिर दोनों पक्ष जो आए उन दोनों की नीयत अच्छी नहीं थी। तो ये पूरा सवाल नीयत अच्छी नहीं होने के इसमें केंद्र में घिर गया है। और नीयत अच्छी मुझे निकट भविष्य में किसी की दिख नहीं रही है। अदालत ने जो फैसला दिया आप उसे पढ़िए तो बहुत कुछ लिखा है, बड़ा पोएटिक है, बड़ा लिटरेरी है फैसला, बड़ा लंबा फैसला है, पर आके अंत में बंटवारा कर दिया जाता है। साहस होना चाहिए, कुछ भी कहिए, आप लोगों को बातचीत करने का मौका ही दीजिए। पर जब अदालत में यह पिटीशन चल रही थी, फैसला आ रहा था, तो एक पार्टी के बड़े नेता उसे रुकवा रहे थे। तो सबकी नीयत खराब है, नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक मुझे कुछ नहीं लगता। बिल्कुल, नीयत भी साफ होनी चाहिए। और जिस तरह के बंटवारे की कोशिश की गई और जिस तरह से मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई, वो भी अपने आप में दुरुस्त नहीं, क्योंकि उसका नतीजा कोई नहीं निकला। उस पर फिर अपील हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और वहां से क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि योगेश जी कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए और आपसी सहमति के जरिए ये सारी चीजें को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। हाईटेक हो चुके हैं पाकिस्तानी दहशतगर्द, विदेशी हथियारों का कर रहे हैं इस्तेमाल, फौज के जवानों की तरह ले रहे हैं ट्रेनिंग। चेत जाओ पाकिस्तान, सावधान हिंदुस्तान, आज रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के सिर्फ प्रायोजक हैं MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, आयरोफॉलविन सिरप, पूरे परिवार के लिए हेल्थ टॉनिक, मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जियो। shoppersbazaar.com, एनी टाइम एनीवेयर। BTC हंटर चाय, इसकी तो बात ही कुछ और है। रोज की कहानी हो, सपने साकार बजट में हो, दुनिया मुट्ठी में हो, सारी शॉपिंग क्लोजेट में हो। myshopbazaar.com, shop online, anytime, anywhere. 30 नवंबर 2014, न्यूज एक्सप्रेस का ऑपरेशन 55। मुहिम ऑपरेशन 55 का असर कल दिन भर। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर चाय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए USA और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। चाय पानी शहद और दही में मिलाकर दो बूंद पियो, सभी बीमारियों से दूर रहो, लंबी आयु जियो। श्रीनिवास तुलसी पंचामृत, 5 विभिन्न प्रकार के 600 तुलसी पत्तों से बना हर एक बूंद। श्रीनिवास तुलसी पंचामृत। इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब BPP द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित।
अयोध्या बरसों बरस से कुछ कहना चाहती है, वो बताना चाहती है अपने दिल की बात। इस देश से, देश चलाने वालों से हर साल 6 दिसंबर को हर कोई अयोध्या को याद करता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन कोई अयोध्या की फरियाद नहीं सुनता। आज के दौर में अयोध्या बोलती है कि बस अब बहुत हो गया, बंद कर दो उसके नाम पर सियासत और अयोध्या को अयोध्या ही रहने दिया जाए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये कहती है वो अयोध्या जो चाहती है कि अब तो सियासत उसे बख्श दे, राम के लिए, खुदा के लिए। 6 दिसंबर 1992, मुल्क की तारीख बदल देने वाली इस तारीख से आगे बढ़ना चाहती है अयोध्या। आज में जीना चाहती है अयोध्या, सबको साथ लेकर जीना चाहती है अयोध्या। एक बेहतर कल के लिए आज मंदिर मस्जिद विवाद का निपटारा चाहती है अयोध्या। जनवरी सन 50 से लेकर आज तक बाबरी मस्जिद जन्मभूमि के नाम पर राजनीति हो रही है, जिससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। मुकदमा जब तक है, जब तक वो निर्णय नहीं होता, तब तक बातचीत का दरवाजा खुला ही रहता है, सुलह समझौता का दरवाजा खुला रहता है। अभी तो बहुत जगह है, बहुत रास्ता है, ऐसा हो सकता है। सियासत की वजह से हम टुकड़ों में जीने लगे, दिलों में दीवारें खिंच गईं, लेकिन अब वक्त है सियासत ने जो दीवारें खड़ी की उन्हें तोड़ देने का। पवित्र सरयू पर छाई ये धुंध हटाने का वक्त है, क्योंकि इसी सरयू में आस्था की डुबकी भी लगती है और नमाज के लिए वजू भी होता है। यहाँ पर सब शांति माहौल से सब होता है, हिंदू मुस्लिम सब एक ही तरह से भाईचारा के साथ रहते हैं। जब दिल मिले हैं तो फिर झगड़ा कैसा, क्यों मनाया जाता है 6 दिसंबर को गौरव दिवस और काला दिवस? हिंदू इसके लिए गौरव की जिसे मानते हैं, मुस्लिम काला दिवस मनाते हैं और मुस्लिम काला दिवस मनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सियासत होती है, सिर्फ सियासत ही वजह है इसकी। अयोध्या के आम आदमी को इन दिवसों से कोई लेना देना नहीं। सबूत है कार सेवकपुरम का सन्नाटा दिखाती ये तस्वीरें। ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं। कैसा वर्षी, कैसा किस मतलब, आपस में दोनों भाई, दोनों कौम मिलकर रहें, यह भारत का नीति और रीति रही है। हर साल 6 दिसंबर के आसपास अयोध्या में खामोशी पसर जाती है। किसी अनहोनी की आशंका से पूरा शहर थम सा जाता है, लेकिन इसी सन्नाटे को तोड़ रही है आज की अयोध्या से उठती आवाजें, जो कहती है कि अब कर दो फैसला और हमेशा के लिए सुकून दे दो राम की इस नगरी को। हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, लेकिन जल्द से जल्द फैसला हो। ये राजनीति का अखाड़ा बंद होना चाहिए। दशकों से अयोध्या यही कहती आई है। ये बात और है कि सियासत के शोर में किसी ने उसकी सुनी नहीं। अयोध्या को आज भी इंतजार है कि सिंहासन पर बैठने वाला कोई तो ऐसा सम्राट आएगा जो सुनेगा उसकी गुहार और सुनाएगा फैसला कि अयोध्या को अयोध्या ही रहने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। लोग कहते हैं अयोध्या में कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, एक दूसरे के लिए आंखों के 2 तारे हैं, लेकिन इस 6 तारीख के पीछे का रहस्य अपने आप में एक बहुत बड़ा है। ये जब 6 तारीख आती है तो अयोध्या में सन्नाटा है, अयोध्या में खामोशी है, अयोध्या में आस्था का सैलाब होना चाहिए, लेकिन है कुछ और, खासकर इस 6 तारीख के दिन। चर्चा में आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। विनोद बंसल साहब हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल साहब, एक सवाल आपसे है। 92 से लेकर 2014 एक लंबा सफर तय किया है देश ने, अयोध्या ने भी, लेकिन हर बार ये जो तारीख है 6 तारीख, इस तारीख को बार बार याद किया जाता है और एक उम्मीद बढ़ती है हर बार, और हर साल अगली बार टूट जाती है। ऐसा क्यों, कब तक, कितनी बार? बिल्कुल ठीक है, बड़ा गंभीर मामला आपने उठाया है। जो लगभग 100 करोड़ भारतवासियों के दिल की जो भावना है वो इस 6 दिसंबर के माध्यम से बाहर आती है।
6 दिसंबर वह दिन है जिस दिन भारत माता ने अपने ऊपर लगे कलंक को धोया था और जो राजनीति से प्रेरित राजनेता भगवान श्री राम की जन्मभूमि को आजाद करने से परहेज कर रहे थे, उन राम भक्तों के शौर्य और पराक्रम ने उस बाबर जैसे आतताई आक्रमणकारी और विदेशी आक्रांता के बनाए हुए उस मंदिर पर बने ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उस ढांचे को ध्वस्त करने के रूप को ही बजरंग दल उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाता आया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक, बल्कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बाबर जैसे आक्रांता और दुष्ट व्यक्ति से अपना संबंध रखना पसंद नहीं करेगा। वह ढांचा सबको पता है कि वह उसको बाबरी ढांचा बोलते हैं, इसको बाबर ने बनाया था और एक भगवान श्री राम का विक्रमादित्य के काल का बना हुआ भव्य मंदिर तोड़ करके उसके मलबे से उस ढांचे को निर्मित किया गया। उस ढांचे का किसी भी प्रकार से कोई सरोकार किसी धर्म ग्रंथ से धार्मिक मूल्यों से नहीं था। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के निर्णय में तीनों जजों ने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि यह स्थान रामलला का है, राम जन्मभूमि है, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। इसमें इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, यह वही ढांचा है जिसको कि बाबर के जो सिपह सालार था मीर बांकी, उसने एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाया था। इस स्थान की आजादी के लिए हिंदू समाज ने अब तक 76 प्रयासों की बात आप कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है, मौजूद है। इस पर हम जफर याब साहब का भी जवाब लेंगे, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाईटेक हो चुके हैं पाकिस्तानी दहशतगर्द, विदेशी हथियारों का कर रहे हैं इस्तेमाल, फौज के जवानों की तरह ले रहे हैं ट्रेनिंग। चेत जाओ पाकिस्तान, सावधान हिंदुस्तान, आज रात 9 बजे। साधारण टूथब्रश के ब्रिसल्स सीधे होते हैं, जो प्लाक को छिपने के लिए काफी जगह देते हैं। इसीलिए तो हमारे ब्रिसल्स हैं क्रिस क्रॉस ओरल बी प्रो हेल्थ। इसके क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स पहुंचे मुंह के हर कोने तक और प्लाक का सफाया करें 99% तक। दुनिया भर के डेंटिस्ट का नंबर 1 टूथब्रश ब्रांड। जो सियासत की हर लफ्ज पहचानता है, जो देश को सबसे बेहतर जानता है, देश विदेश की खबरों पर पैनी नजर। देखिए डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। श्रीनिवास तुलसी पंचामृत, 5 विभिन्न प्रकार के 600 तुलसी पत्तों से बना हर एक बूंद। श्रीनिवास तुलसी पंचामृत, 2 बूंद जिंदगी सवारे। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया। यही असली इंडिया। रेक्स की काम की गोल्ड, रेक्स की काम की सिल्वर, बरसों पुराना, ट्राइड एंड टेस्टेड, रखे आपको युवा और निरोग, भरोसे का सौदा। रेक्स की काम की गोल्ड, काम की सिल्वर। इन्हें कौन नहीं जानता, एक तांगे वाला, कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब VPP द्वारा मंगवाएं, आज ही फोन करें, ईमेल करें या SMS करें। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं, इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या के सवालों पर आज दरअसल ये चर्चा हो रही है। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। जफर याब जिलानी साहब हमारे साथ हैं, कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। जफर याब साहब, समय की कमी है, हम चाहेंगे संक्षेप में आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाहेंगे कि अब तक जो कुछ हुआ और आगे क्या अब वाकई इंतजार ही करना पड़ेगा या प्रयास होंगे आपसी सहमति बनाने की? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कह दिया था कि सहमति चूंकि नहीं बन सकी थी, इसीलिए हाईकोर्ट में निर्णय हुआ और हाईकोर्ट का निर्णय
अभी बंसल साहब कह रहे थे कि इनके हक में हुआ, अगर इनके हक में होता तो इन्होंने अपील क्यों दाखिल की होती? सुप्रीम कोर्ट में अपील इन्होंने इसलिए दाखिल की है कि इनके हक में निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय में ये माना गया है कि वो मस्जिद थी 250 साल से वहाँ नहीं, ऐसा नहीं माना गया और वहाँ 23 दिसंबर 1949 की। अरे भाई बंसल साहब, आप इतनी गलत बयानी न करिए, कंटेम्प्ट हो जाता है अगर आप हाई कोर्ट के जजमेंट को मिसकोट करें। नहीं, हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ लीजिए, उसमें माना गया है कि मस्जिद थी। यही बात इसीलिए मस्जिद को हिस्सा दिया गया है। आप देखिए, आप बात करिए, मेरा वक्त जाया नहीं कीजिए। आप अगर पढ़ लीजिएगा, अगर मैं माना गया हो तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिएगा। कंटेम्प्ट मैं कर रहा हूँ, और वरना आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट को मिसकोट करना भी कंटेम्प्ट होता है। हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ के तब उसके बारे में कहिए। हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इस बात की फाइंडिंग दी, तीनों ने माना कि वहां पर मूर्तियां रखी गई हैं 22 दिसंबर 1949 की रात में। और इसीलिए हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि सारी एविडेंस हमारे हक में होते हुए भी हमको 1/3 हिस्सा दिया गया है मस्जिद बनाने के लिए। और ये जो इनको आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया है। योगेश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। जो जफरयाब गिलानी साहब कह रहे हैं, अब कोर्ट की तरफ नजरें हैं, क्या उम्मीद की कानून में उसकी देखिए गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और मैं ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दिलवाएं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए। देखिए, साल 1.5 साल में भी आपत्ति दर्ज की है कि 3 हिस्से करने के लिए नहीं मांगा फैसला। और ये बात बड़ा स्पष्ट है कि वो रामलला। चलिए, जफरयाब साहब, विनोद बंसल साहब, योगेश मिश्रा जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को दिशा देने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाईटेक हो चुके हैं पाकिस्तानी दहशतगर्द, विदेशी हथियारों का कर रहे हैं इस्तेमाल, फौज के जवानों की तरह ले रहे हैं ट्रेनिंग। चेत जाओ पाकिस्तान, सावधान हिंदुस्तान, आज रात 9 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। 23 नवंबर 2014 न्यूज एक्सप्रेस पर आपने देखा जल नहीं जहर। अब देखिए मुहिम का असर कल दिन भर। गरम मसाला, पाव भजिया, जल्दी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में, रेक्स हर्बल, हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया, जल्दी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। हेडलाइंस के सह प्रायोजक है MDH मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। झारखंड के हजारीबाग की रैली में बोले पीएम, झारखंड को अब गठबंधन की सरकार नहीं, बहुमत की सरकार चाहिए, यही लोगों का विकास कर सकेगी। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता को सिगरेट से जलाया, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप, बीजेपी ने की जांच समिति की मांग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व आप उम्मीदवार अशोक कुमार चौहान और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व सचिव राहुल राजपाल बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने शहीदों को किया नमन। उत्तराखंड के रुड़की में डीएवी कॉलेज के बाहर धमाका, एक बच्चे की मौत, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताया हादसे पर दुख। और असम को दहलाने की साजिश नाकाम, सीआरपीएफ ने भारी मात्रा में किया हथियार बरामद, 2 संदिग्ध हिरासत में।